अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, बीफ के साथ। आज हम राइस एग बोल बनाएंगे। देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा। इतना आसान है और आप लोग बाहर जाके खाते हैं और ये इतने महंगे बोल्स मिलते हैं। सो घर में बनाइए, ठीक है। और हम पहले बनाएंगे हमारा मीठा, जो कि आज है फ्रूट एंड नट स्लाइसेस। तो उसका एक बेस बनेगा, जैसे मैं डेजर्ट्स आपको बनाना सिखाती हूँ, आजकल वो सिखा रही हूँ जिसमें बेस होता है, फिर फिलिंग होती है। सो बेस बनेगा, उसको हम बेक करने रखेंगे। उसके ऊपर हम ये सारी फ्रूट्स, नट्स वगैरह सब कुछ डालेंगे और फिर उसको दोबारा बेक करेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना है, 4 से 5 आप मेरे साथ रहिएगा, मेरा शो देखिएगा, रेसिपीज जरूर ट्राई करिएगा। और हमारे नंबर्स भी चलेंगे, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें, मुझसे कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, कोई रेसिपी आपको पूछनी है, कोई फरमाइश करनी है, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। फ्रूट एंड नट स्लाइसेस के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ 4 आउंसेस मैदा है, छान के मैंने रख दिया है। उसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, उसमें हम डालेंगे 4 आउंस ब्राउन शुगर और 4 आउंस फीका अनसॉल्टेड मक्खन। तो ये सारी चीजें ये जो हैं मिक्स हो जाएंगी, क्रम्बली फॉर्म इख्तियार करें, ठीक है। हाथ से नहीं इसको गूंदिएगा और ठंडा होना चाहिए मक्खन। हमेशा जब भी कोई शॉर्ट क्रस्ट बेस बनाते हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए हमेशा मक्खन ठंडा होना चाहिए। सो मैदा, फिर उसमें ब्राउन शुगर, फिर उसमें चुटकी भर नमक, ठीक है, चुटकी भर नमक चला गया। फिर इसमें आप डालिए मक्खन और उसके बाद आप इसको या तो फूड प्रोसेसर में डाल दीजिए। आज मैंने यहाँ बीटर रखा हुआ है, सो आज हम बीटर के साथ कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत ही आसान है। मक्खन ठंडा होगा तो ही इस तरह के क्रम्स की शक्ल इख्तियार करेगा, पिघला हुआ मक्खन नहीं लीजिएगा। बस ये हो गया इसका बेस रेडी। अब इसको हम एक डिश में रखेंगे जिसमें हम इसको बेक करेंगे। सो एक दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि साइडों से भी मैदा पूरा मिक्स हो जाए। क्रम्बली ही हमें चाहिए, ओके। और हाथ से नहीं करिएगा, हाथ की गरमाइश से, हीट से मक्खन पिघल जाएगा। वी वांट कि इस तरह के क्रम्स की शक्ल हो। ये आपने पूरा यहाँ डाल दिया। अगर आप पतला बेस चाहते हैं तो बड़े डिश में बनाइएगा। अब हम इसको फ्लैट कर देंगे, प्रेस डाउन कर दीजिए इस तरह। अवन को प्रीहीट कर दीजिएगा ज़रूर, आधा घंटा पहले अवन को ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद आप उसको बेक करेंगे। मैं हमेशा बेस को अलग से बेक करती हूँ पहले, टू इंश्योर कि बिल्कुल कच्चा ना रहे। मैंने बहुत सारे बाहर बेकरीज में भी खाए हैं। यहाँ वो क्या करते हैं, कीश का भी बेस जो है वो बेक नहीं करते हैं पहले, तो उससे क्या होता है कि वो कच्चा रह जाता है, सो उसमें मज़ा नहीं आता है फिर। सो ये इस तरह ये रेडी हो गया। 4 आउंस मक्खन, 4 आउंस ब्राउन शुगर, 4 आउंस मैदा और चुटकी भर नमक, ये जा रहा है अवन में। ये हमने अवन में रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। सो इसमें मेरे पास यहाँ 6 आउंसेस खजूर हैं। अब खजूर को बीज निकाल के इस तरह पिटेड कहते हैं, यानी कि इस तरह बीज आपने बीच में से निकाल दिया। ये है ग्लेस चेरीज़ हैं, ये लाल वाले चेरीज़ होते हैं जो सिरप में होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन में भी मिलते हैं और मरून में भी मिलते हैं, येलो में भी मिलते हैं, लेकिन रेड ज़्यादा कॉमन है, रेड अच्छे लगेंगे भी। इसमें फिर हम डालेंगे खोपरा, नारियल जो है, ये नारियल का बुरादा जो है, 3 आउंसेस डेसिकेटेड कोकोनट है। फिर इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे, 4 आउंसेस ब्राउन शुगर की जाएगी, 3 आउंसेस इसमें मैदा जाएगा और इसमें हम इटालिया का बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून डालेंगे। ये सारी चीज़ें एक बोल में मैं पहले मिक्स कर दूँ। सो खजूर, चेरीज, चॉप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर खोपरा, नारियल का बुरादा जो होता है ये,
फिर मैदा, ठीक है, छान के मैंने रखा है। ओके, हर चीज़ यहाँ हमारे यहाँ छान के रेडी होती है। 2 अदद अंडे, ब्राउन शुगर, बादाम चॉप किए हुए, और इटालिया का बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून। मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करिएगा प्लीज़, ऐसे नहीं लीजिएगा। अच्छा, वो सोचेंगे आप कि वो क्या अज्जा है। ये जब बेक करके निकालेंगे तो ऊपर हम चीनी स्प्रिंकल करेंगे, आप बेक करने से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें है अंडे, बादाम, ब्राउन शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर, खोपरा, खजूर और चेरीज़। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करती हूँ मैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। फ्रूट नट स्लाइसेस अज्जा बेस के लिए मैदा 4 आउंस, नमक 1 चुटकी, ब्राउन शुगर 4 आउंस, मक्खन 4 आउंस। टॉपिंग के लिए खजूरें बारीक कटी 6 आउंस, पिसा नारियल 3 आउंस, ग्लेज चेरीज चॉप 3 आउंस, बादाम बारीक कटे 2 आउंस, अंडे 2 अदद, ब्राउन शुगर 4 आउंस, मैदा 3 आउंस, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर छिड़कने के लिए। जी वेलकम बैक। फ्रूट एंड नट स्लाइसेस का बेस हमने ओवन में रख दिया है। उसके लिए मैंने 4 आउंसेस मक्खन लिया था, फीका अनसॉल्टेड। उसमें 4 आउंसेस मैंने मैदा डाला था छान के, 4 आउंसेस ब्राउन शुगर थी, चुटकी भर मैदा नमक था, ठीक है, नमक और मक्खन, मैदा और ब्राउन शुगर मिक्स करके फ्लैट प्रेस डाउन कर दीजिएगा और डिश में आप उसको बेक करने रख दीजिएगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15 मिनट आप बेक करके निकालिएगा। फिर यहाँ जो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं ये ऊपर डालेंगे, जिसमें है 6 आउंसेस खजूर, उसको आप बीज निकाल दीजिएगा। 3 आउंसेस नारियल का बुरादा है, 3 आउंसेस ग्लेस चेरीज़ हैं, लाल वाले चेरीज़ जो सिरप में मिलते हैं, बड़ी बॉटल्स में यहाँ मिल जाते हैं, सिरप में होते हैं, वो निकालिएगा, धोइएगा, सुखाइएगा, फिर इस्तेमाल करिएगा। 2 आउंसेस आमंड्स यानी बादाम चॉप करके हैं, 2 अदद अंडे हैं, 4 आउंसेस ब्राउन शुगर है, 3 आउंसेस मैदा है, आधा टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर डाला था। सही है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें मिक्स करके यहाँ रख दी हैं। अब मैं उसको ओवन में से निकालती हूँ और उसके ऊपर ये रख देती हूँ फिलिंग, और फिर उसके ऊपर ये चीनी डाल के बेक करने दोबारा आधा घंटा। फिर ठंडा करिएगा, फिर आप स्क्वायर्स में, स्लाइसेस में इसको काट सकते हैं। ये इतने सारे डिज़र्ट्स मैं आपको सिखा रही हूँ, नोट करके रखिएगा और बनाइएगा ज़रूर, ताकि फिर आप लोगों को सब वेरिएशंस मिल जाएं, स्पेशली फॉर योर इफ्तार एंड ईट ट्रॉली और इस तरह, ठीक है। चलिए, ये आप आराम से इसके ऊपर डालिए, पहले अच्छी तरह मिक्स बोल में कर दीजिएगा नीचे तक, और फिर इसके ऊपर आप रखते जाइए। आपको बेकरी जाके कोई चीज़ अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सुथरा घर में बनाइए, बजट में रह के। आपको पता है कोई एडिटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स इसमें नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हम रंग नहीं डालते हैं, जहाँ हो सकता है मैं कम से कम रंग इस्तेमाल करती हूँ। सो आप घर में जो चीज़ बनाएंगे ना वो अच्छा भी है, और ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं बस अच्छी तरह मिक्स करना चाह रही हूँ और इसको यहाँ इसके ऊपर रखना चाह रही हूँ। बेस को पहले बेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कच्चा नहीं रखिएगा उसको। अब मैं इसको हल्के हाथ से स्प्रेड करूँगी कि बेस बिल्कुल हिले ना। बट पहले इसको इसमें से निकालते हैं, बोल में से हर चीज़ को, और फिर इसको स्पैचुला से भी निकालते हैं। देखें, चीज़ें ज़ाया नहीं किया करें, ऐसे धोने में हर बोल नहीं रख दिया करें, बहुत चीज़ें ज़ाया होती हैं, वेस्ट होता है। अब इसको पकड़ के करते हैं बिकॉज इट्स वेरी हॉट। जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करिए। बेस थोड़ा हिलेगा बिकॉज ये गरम गरम के ऊपर मैं कर रही हूँ। इसमें कोई भी नट्स फ्रूट्स आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया। अब आप इसके ऊपर चीनी डालेंगे। चीनी कैसे डालेंगे? ड्रेच करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, एकदम से ऐसे करके नहीं डाल देंगे। साइडों पे सही तरह नहीं आया है तो यहाँ भी कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब we'll put this to bake। ठीक है जी, इसको मैं रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। इसमें आप पील, ऑरेंज की पील भी डाल सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वील क्लीन अप, फिर हम आएंगे बीफ की रेसिपी की तरफ। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। फ्रूट नट स्लाइसेस। अज्जा बेस के लिए मैदा 4 आउंस, नमक 1 चुटकी, ब्राउन शुगर 4 आउंस, मक्खन 4 आउंस। टॉपिंग के लिए खजूरें बारीक कटी 6 आउंस, पिसा नारियल 3 आउंस, ग्लेज चेरीज चॉप 3 आउंस, बादाम बारीक कटे 2 आउंस, अंडे 2 अदद, ब्राउन शुगर 4 आउंस, मैदा 3 आउंस, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर छिड़कने के लिए। वेलकम बैक। फ्रूट नट स्लाइसेस ओवन में बेक हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारी बीफ एंड एग राइस बोल की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है तिल का तेल, सेसमी ऑयल, ठीक है। इससे बहुत अच्छा वो रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट आता है ना खानों में, चाइनीज़ खानों में, जापानीज़ खानों में, तिल के तेल से और अच्छे सोया सॉस से आता है। अब मेरे पास यहाँ बीफ है, ठीक है। अगर आप 2 लोगों की सर्विंग का बना रहे हैं तो 300-400 ग्राम जितना अंडरकट बीफ ले लीजिएगा। पतले स्लाइसेस में, स्ट्रिप्स में कटवा लीजिएगा। अंडरकट होना चाहिए, और अंडरकट को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। जैसे झींगे, चिकन ब्रेस्ट, कलेजी, इसको अगर हम ज़्यादा पकाते रहेंगे, हम सोचेंगे कि पक रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, रबड़ी हो जाएंगे। तो जैसे ही ये तिल का तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, ठीक है, और मैं इसमें बीफ शामिल करके इसको पका लूंगी। फिर इसमें जाएंगे रेड चिलीज, ताज़ा वाली लाल वाली ये मिर्चें हैं, ठीक है, ये लाल मिर्चें जाएंगी, सोया सॉस है और चावल हैं, और स्टर फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जब सर्व करेंगे तो चावल के साथ बीफ और ऊपर एक फ्राइड एग होगा। उसके लिए यहाँ मैंने एक एग रखा हुआ है। सो इसमें हम पहले गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं इटालिया का, इसको आप सॉटे कर दीजिए थोड़ा सा, और फिर आप इसमें ये बीफ शामिल कर दीजिए। और गार्लिक पेस्ट में बीफ को बहुत अच्छी तरह सॉटे करिएगा। ये बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, अंडरकट ही यूज़ करिएगा ऐसे डिशेस में, जल्दी पक भी जाएगा और इसका गोश्त का फ्लेवर भी बहुत अच्छा टेस्टी होता है। अच्छा, ज़रा मैं अवन की तरफ जाऊं। इसको अभी 15 मिनट 20 मिनट हैं, इसको हम होने देते हैं। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और इसमें हम डालेंगे रेड चिलीज़ ताकि थोड़ा सा तीखा हो। अब आप सोचेंगे मैं क्या करने जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू जस्ट, आई डोंट हैव अ स्मॉल सॉस पैन, तो मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल के ना टोस्ट कर देना चाह रही हूँ। कितने कम अज्जा से देखें चीज़ें बन जाती हैं। बस सोया सॉस की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, और गोश्त की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका ये डिश बहुत मज़ेदार बनेगा। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर किसी को कॉल करनी है, मुझसे बात करनी है, सो मैं यहाँ हाजिर हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, जुमेरात, जुमा आप सबके सामने मसाला टीवी पे। ये देखें, बीफ को ऐसे खोल दीजिएगा ताकि रेड पीसेस जो हैं, जो बिट्स एंड पीसेस जो रेड रह जाते हैं, जिनका कलर चेंज नहीं हुआ है, वो भी साथ साथ हो जाएं। और तिल को इस तरह हिलाते जुलाते रहिएगा ताकि टोस्ट हो, जल ना जाए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसमें कोई और सब्ज़ी डालना चाहें, मशरूम्स, ब्रोकली वगैरह डालना चाहें, डाल सकते हैं। बस इसको आप ऐसे हल्का हल्का
सॉटे करते रहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं। चावल अभी जाएंगे, बीफ है, फ्राइड एग ऊपर से जाएगा, तिल का तेल है, सलाद के पत्ते हैं और सेसमी सीड्स टोस्ट किए हुए हैं जो मैंने अब बंद कर देती हूँ, और लाल वाली मिर्चें हैं, सोया सॉस है, लहसुन है, लहसुन का पेस्ट। इसको मैं इसी में निकाल देती हूँ बिकॉज अगर मैं इसको पैन में रखूँगी तो क्या होगा कि ये जलता रहेगा। आप देखें टोस्टेड सेसमी सीड्स का अपना ही एक बहुत अच्छा एक मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें बीफ को देखें। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट कि ये हुआ है कि नहीं। सो आपने एक छुरी डाल के ऐसे चेक करना है। ये पतले स्ट्रिप्स मैंने करवाए थे ताकि जल्दी हो जाए, सही है ना। ये देखें छुरी बिल्कुल साफ निकलेगी। ये एक ज़रा पीस मोटा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ओवर कुक नहीं करिएगा इसको। सो स्टर फ्राई आपने बीफ करना है गरम तिल के तेल में, उसमें आपने गार्लिक का पेस्ट इटालिया का डाला है और हमने उसमें सारे दूसरे अज्जा डाल दिए हैं। वेरी वेरी सिंपल एंड यू कैन जस्ट सर्व दिस ऑन योर राइस। आप चावल इसके अंदर डाल के इसको स्टर फ्राई भी चावल के साथ कर सकते हैं। मैं चावलों को डिश में रखूंगी, सलाद के पत्ते रखूंगी और फिर उसको बीच में हम ये बीफ रख देंगे और बीफ के ऊपर फ्राई करके एक हम एग रख देंगे, एक फ्राइड एग, दैट्स इट। तो फ्राई एग फिर हम ब्रेक के बाद करेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। बीफ एंड एग राइस बोल अज्जा। पका हुआ चावल 2 कप, बीफ अंडरकट बारीक कटा 1/4 किलो, फ्राई अंडा 1 अदद, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, सलाद पत्ते 4 अदद, ताज़ा लाल मिर्चें बारीक कटी 2 अदद, भुने तिल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन बारीक कटा 4 जवे। कम बैक। अब हम इटालिया ऑलिव पॉमेस ऑयल में एग फ्राई कर देंगे और उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। मीनवाइल यहाँ बीफ की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। आप सोचेंगे बीफ इतने जल्दी कैसे गलता है, ये अंडरकट है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, अंडरकट बहुत जल्दी गल जाता है। और इस तरह चावल निकाले हैं, सैलड के पत्ते रखे हैं और आप बीच में इस तरह भर दीजिए बीफ को और उसका थोड़ा सा जो सॉस होगा वो नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ कर सकते हैं, इंडिविजुअल बोल्स बना सकते हैं। मैंने तो ये इस तरह बना दिया है बिकॉज आई हैव टू मेक 1 बोल, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, कितना आसान है। आप मुझे बताएं इसमें क्या है। 2-3 चीज़ें मिक्स की और बस क्वालिटी गोश्त की बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जल्दी गल जाए और बिल्कुल सही वाला अंडरकट हो और सोया सॉस भी वो जापानीज़ वाला, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर एक एग रखना है। सो एज सुन एज दिस इज़ हीटेड हम एग डाल देंगे। अच्छा, ये दिखाइए फ्रूट एंड नट स्लाइसेस प्लीज़। देखें दिस इज़ डन, ठीक है। ये हो गया है और बिल्कुल सख्त हो गया है। इसके आप स्लाइसेस काट सकते हैं, क्यूब्स काट सकते हैं। इसका ओवन में बंद कर देती हूँ अब। इसको मैं निकाल दूंगी एंड दैट्स इट। फिर इसके ऊपर अंडा रख देंगे। इसके ऊपर हम तिल डाल देते हैं, थोड़ा सा पहले ही डाल देते हैं तिल। तो चावलों पे भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा तिल बचाएंगे to put on the egg. कुछ लोगों को रनी एग योक अच्छी लगती है, कुछ लोगों को सख्त, अब डिपेंड्स आपके घर में किस तरह खाई जाती है। इस तरह आप करिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं एग को। आपको पता है जब अंडा बॉईल करते हैं तो अगर 6 से 7 मिनट से ज़्यादा आपने अंडा बॉईल कर दिया तो साइड अंडे की जो जर्दी होती है उसके साइड में ब्लू रिंग सी बन जाती है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर डाइजेशन। आप उस अंडे को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेंगे। तो बॉयल अंडा भी आप टाइम करके उसको करें। फ्राई अंडा भी आप बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करें, ओवर फ्राई नहीं करिएगा अंडे को, कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, ठीक है। ये डन, दिस इज़ डन। बस अब आप इसका एक्सेस जो तेल है वो निकाल दीजिए और आप इसको इसके ऊपर रखें या थोड़ा सा साइड में रखते हैं ताकि बीफ भी नज़र आए। मैं इस तरह रखती हूँ और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तिल डाल देते हैं इस तरह
और हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं और मैं निकालती हूँ अवन में से फ्रूट एंड नट स्लाइसेस और ट्राई करते हैं कि आपको एक पीस काट के दिखाएं। कहीं मत जाइएगा। बीफ एंड एग राइस बोल अज्जा पका हुआ चावल 2 कप, बीफ अंडरकट बारीक कटा 1/4 किलो, फ्राई अंडा 1 अदद, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, सलाद पत्ते चंद अदद, ताज़ा लाल मिर्चें बारीक कटी 2 अदद, भुने तिल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन बारीक कटा 4 जवे। तरकीब: कढ़ाई या पैन में तिल का तेल गर्म करके लहसुन हल्का सा फ्राई करें, फिर बीफ शामिल करके तेज आंच पे स्टर फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस अच्छी तरह मिक्स करके बीफ गलने और हल्का ब्राउन होने तक पकाएं। सर्विंग के लिए प्लेट में चावल रखकर उनके ऊपर तैयार बीफ डालें, फिर फ्राई किया हुआ अंडा रख दें, साथ में सलाद पत्ते और कुटी लाल मिर्च डालें, आखिर में भुने तिल छिड़क के गर्म गर्म सर्व कर दें। फ्रूट नट स्लाइसेस अज्जा बेस के लिए: मैदा 4 आउंस, नमक 1 चुटकी, ब्राउन शुगर 4 आउंस, मक्खन 4 आउंस। टॉपिंग के लिए खजूरें बारीक कटी 6 आउंस, पिसा नारियल 3 आउंस, ग्लेज चेरीज चॉप 3 आउंस, बादाम बारीक कटे 2 आउंस, अंडे 2 अदद, ब्राउन शुगर 4 आउंस, मैदा 3 आउंस, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर छिड़कने के लिए। तरकीब: बेस बनाने के लिए मैदा और मक्खन अच्छी तरह मिला लें यहाँ तक कि ब्रेड क्रम्स जैसा बन जाए। अब इसमें ब्राउन शुगर और नमक शामिल करके मिक्स करें। इस आमेजे को बेकिंग टिन में बराबर फैलाकर दबा दें। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट बेक करें कि लाइट गोल्डन हो जाए, फिर अवन से निकाल के ठंडा होने दें। टॉपिंग बनाने के लिए एक बोल में खजूर, चेरीज, बादाम और पिसा नारियल मिक्स करें। अब इसमें अंडे, ब्राउन शुगर, मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर यह आमेजा ठंडी बेस के ऊपर फैलाकर कास्टर शुगर छिड़कें। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें यहाँ तक कि ऊपर की सतह गोल्डन ब्राउन हो जाए। चंद मिनट ठंडा होने दें, फिर मार्क लगाकर स्लाइसेस में काट लें। मुकम्मल ठंडा होने पे काट कर सर्व कर दें। वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ बीफ एंड एग राइस बोल रख दिया है, ठीक है। इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और काट के हमने पीसेस निकाल के रख दिए हैं फ्रूट एंड नट स्लाइस के। ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इसी तरह बनाइएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आपने इसमें कोई और चीज़ें डालनी हो, आप ऑरेंज सीज़न में अभी है तो मामलेट डाल सकते हैं, ऑरेंज का छिलका नाक डाल के वो डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मैंने ये खजूर वगैरह इसलिए किया है बिकॉज ये पूरा साल ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो खजूर तो आप बहुत खाएंगे इन रमज़ान एंड मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, तो ये वाले जो हैं डेट एंड नट एंड फ्रूट स्लाइसेस जो हैं ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसको लिख के रखिएगा कि रमज़ान की रेसिपी है, ज़रूर इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है जी। सो दैट्स आवर शो फॉर टुडे। कल मुलाकात होगी 4 से 5 लाइव में हूँ आपके साथ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। आपने देखना है, फीडबैक देना है और इसी तरह मेरा साथ देना है। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।